ट्रम्प करते रहे दोस्त दोस्त, किम ने कह दिया है टाइम वेस्ट है। किम ने ट्रम्प को आईना दिखा दिया है। ट्रम्प की दोस्ती की कोशिश पर प्योंगयांग ने पलटवार कर दिया है। किम को मनाने के लिए ट्रम्प का बड़ा दांव फेल हो गया है। अमेरिका दक्षिण कोरिया मिलिट्री ड्रिल में कटौती की ट्रम्प ने। किम यो जोंग ने अमेरिकी कदम को खारिज कर दिया। टाइम वेस्ट है ट्रम्प की पहल, ये कह दिया है। ड्रिल छोटी करने से नहीं बदलेगा अमेरिका का रवैया। उकसाने वाले और आक्रामक इरादे बरकरार। ट्रम्प बोले किम से मेरी खूब पटती है, मैं किम को बहुत करीब से जानता हूं। ट्रम्प के फैसले से दक्षिण कोरिया भी हैरान रह गया है। किम से दोस्ती के लिए मिलिट्री ड्रिल में कटौती, मिलिट्री एक्सरसाइज समय से पहले खत्म करने के आदेश। अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सैन्य अभ्यासों में कटौती से चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, देखिए। टोटली टाइम वेस्ट। किम ने कर दी ट्रम्प की बेइज्जती। फिर भी दोस्त दोस्त कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी नीतियों का ढिंडोरा चाहे जितना भी पीट लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर उनकी साख लगातार गिर रही है। किम जोंग उन को मनाने के चक्कर में ट्रंप ने अपने ही साथी दक्षिण कोरिया को नीचा दिखा दिया, लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया के हाथों उन्हें सिर्फ बेइज्जती ही हाथ लगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने ट्रंप की इस कोशिश को जरा भी भाव नहीं दिया और उल्टा एक बयान जारी कर दिया जिसमें अमेरिका की इस पहल को सीधे तौर पर टाइम वेस्ट कह दिया गया है। इसके बावजूद ट्रंप आज भी अमेरिकी मीडिया के सामने किम जोंग उन के साथ दोस्त दोस्त का पुराना राग अलाप रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से अपनी दोस्ती का ढिंडोरा पीटने वाले ट्रंप को प्योंगयांग से ऐसा करारा जवाब मिला है जिसे किसी बेइज्जती से कम नहीं माना जा रहा। किम जोंग उन की बहन ने ट्रंप की कोशिशों को सीधे टाइम वेस्ट करार देकर खारिज कर दिया है। बावजूद इसके ट्रंप हैं कि अभी किम जोंग उन को अपना सच्चा दोस्त बताने में लगे हैं। किम जोंग उन का दिल जीतने और उनसे रुकी हुई बातचीत दोबारा बहाल करने के लिए ट्रंप ने अपने सबसे पुराने साथी दक्षिण कोरिया को भी दांव पर लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले बड़े सालाना सैन्य अभ्यास ऊंची फ्रीडम शील्ड का समय और दायरा अचानक घटाने का आदेश दे दिया, लेकिन किम जोंग उन के शासन ने ट्रंप के इस पासे को एक झटके में खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस में अचानक कटौती करने का हुक्म सुनाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए। उन्होंने किम जोंग उन के साथ अपने पर्सनल केमिस्ट्री की जमकर शेखी बघारी। ट्रंप ने बयान दिया कि सच्चाई ये है कि उनके और किम जोंग की बहुत अच्छी पटती है और ये एक बेहतरीन बात है। हालांकि उनके पास 57 बेहद पावरफुल परमाणु हथियार मौजूद है। ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन अब वो इसके मालिक है। वो किम को बहुत करीब से जानते हैं। जब तक अमेरिका की कमान एक समझदार राष्ट्रपति के हाथ में है, तब तक किम शांति से रहेंगे। अगर कोई बेवकूफ राष्ट्रपति आ गया तो शायद वो इतने ठीक से ना रहे। ट्रंप को लग रहा था कि सैन्य अभ्यास को अचानक छोटा करने का डिसीजन और ये तारीफ भरा बयान किम जोंग उन को खुश कर देगा। उन्हें उम्मीद थी कि प्योंगयांग से दोस्ती का नया संदेश आएगा, लेकिन इसके उलट वहां से बेहद कड़ा और अपमानजनक जवाब आया। ट्रंप के इस कदम पर उत्तर कोरिया की तरफ से पहला और सबसे तीखा हमला किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने किया है। उत्तर कोरिया की KCNA न्यूज एजेंसी के जरिए जारी एक आधिकारिक बयान में उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह से बकवास करार दिया।
किम यो जोंग ने दो टूक कहा, उन्हें लगता है कि इस कदम पर कोई भी टिप्पणी करना वक्त की सरासर बर्बादी है। इसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। भले ही अमेरिका ने सैन्य अभ्यास की अवधि और आकार को छोटा कर दिया हो, लेकिन इससे उसके उकसाने वाले और आक्रामक इरादों में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उत्तर कोरियाई मीडिया ने अभ्यासों को पागलपन भरा और बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका और उसके इशारों पर नाचने वाले देश पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। प्योंगयांग ने साफ कर दिया है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हर अमेरिकी धमकी को करारा जवाब देता रहेगा। पेंटागन को 11 दिन के अभ्यास को समय से पहले खत्म करने का हुक्म देकर ट्रंप ने सिर्फ उत्तर कोरिया से बेइज्जती ही नहीं करवाई, बल्कि अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया को भी गहरी मुसीबत में डाल दिया है। उन्नीस सौ 50 के दशक से चला रहा अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ऐतिहासिक गठबंधन ट्रंप के ऐसे फैसलों से कमजोर होता नजर आ रहा है। 2018-2019 में भी ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ समिट बैठकों के चक्कर में इन अभ्यासों को पैसों की बर्बादी बताकर रोक दिया था। हालांकि वो कूटनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं था और उत्तर कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को राजी नहीं था। आज के समय में किम जोंग उन के पास न केवल 50 से ज्यादा परमाणु बॉम्ब हैं, बल्कि उन्हें रूस का भी मजबूत साथ हासिल है। ऐसे में ट्रंप चाहे जितनी भी दोस्ती के रट लगा ले, किम जोंग उन बिना किसी बड़े फायदे के दोबारा झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब बात एक और मोर्चे की। ड्रोन का झुंड हो, क्रूज मिसाइल्स की बारिश हो या फिर आसमान से आने वाला कोई बड़ा हवाई खतरा, रूस अब हर वार का जवाब हवा में ही देने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और घातक बना दिया है। मोर्चे पर उतरा है रूस का किलर पैंटसिर, ऐसा फायर डिफेंस सिस्टम जिसे खास तौर पर कम दूरी के हवाई खतरों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि पैंटसिर सिस्टम की नई खेप रूसी सेना को सौंप दी गई है। इनमें पैंटसिर एस लड़ाकू वाहन और पैंटसिर SMD एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। कंपनी के मुताबिक इन सिस्टम्स ने जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब इन्हें युद्धक ड्यूटी के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस को इस नए पैंटसिर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूक्रेन की जंग अब सिर्फ टैंक्स और तोपों की लड़ाई नहीं रही। आसमान में ड्रोन का झुंड, लंबी दूरी की मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और लगातार बदलती एयर स्ट्राइक की रणनीति ने एयर डिफेंस को युद्ध का सबसे अहम मोर्चा बना दिया है। यही वजह है कि रूस अब ऐसा कवच चाहता है जो एक साथ कई हवाई खतरों को ट्रैक कर सके, उन्हें रोकने की क्षमता रखे। रूस का दावा है कि पैंटसिर को ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे लक्ष्यों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के मुताबिक नए पैंटसिर SMD को बड़े पैमाने पर होने वाले हवाई हमलों और खासकर ड्रोन स्वॉर्म से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यानी अगर आसमान में एक साथ बड़ी संख्या में UAV दिखाई दे तो एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक करके जवाब देने के लिए तैयार रह सकता है। इसके लॉन्च रैक में मिशन के हिसाब से अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं और सिस्टम में 48 राउंड तक रखने की क्षमता बताई गई है। यानी रूस ऐसे समय में अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है जब यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमलों की संख्या और पैमाना लगातार बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पैंटसिर SMD यूक्रेन के ड्रोन स्वॉर्म को रोक पाएगा? क्योंकि युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी की असली परीक्षा दावों से नहीं, दुश्मन के हमले के बीच होती है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन के आसमान में एक तरफ होंगे ड्रोन और मिसाइल्स के हमले, दूसरी तरफ रूसी एयर डिफेंस का पैंटसिर उन्हें रोकने के लिए तैयार रहेगा, तैनात रहेगा। आसमान में बारूद की बारिश होगी, ड्रोन के झुंड होंगे, मिसाइल्स की रफ्तार होगी और सामने होगा रूस का एयर डिफेंस कवच। देखना यह होगा कि युद्ध के असली मैदान में रूस का यह नया पैंटसिर कितना कारगर साबित होता है और क्या ये यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन वॉर को रोकने में रूस का सबसे बड़ा हथियार बन पाएगा।
क्योंकि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच एस्केलेशन बढ़ रहा है। यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है, कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो रूस पर अटैक कर रहा है, उसने अपनी रणनीतियों में बदलाव किए हैं। पहले रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक्स, उसके बाद रूस के ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि तमाम तरह की रणनीति जो है वो अख्तियार की जा रही है, अपनाई जा रही है। और अब इसके लिए रूस ने भी तैयारी बड़ी कर ली है। रूस ने कह दिया है कि जिस तरीके से यूक्रेन की मदद नेटो कंट्रीज कर रहे हैं, ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब रूस अटैक करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन सा देश है। तो यूक्रेन मोर्चे पर पेंटिसिर की तैनाती, रोस्टेक ने रूसी सेना की नई खेप सौंप दी है। ड्रोन का झुंड, पेंटिसिर का जवाब, एक साथ कई हवाई खतरों से मुकाबले का दावा। ड्रोन से मिसाइल तक सब पर नजर, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, लो फ्लाइंग हवाई लक्ष्य, 48 राउंड से लैस पेंटिसिर। मिशन के हिसाब से इंटरसेप्टर कॉन्फ़िगर करने का दावा किया जा रहा है। 24 घंटे आसमान पर पेंटिसिर की नजर रहने वाली है। सैन्य और अहम ठिकानों की हवाई सुरक्षा पर फोकस रहने वाला है। अब नया पेंटिसिर SMD कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है। बड़े पैमाने के हवाई हमलों के लिए डिजाइन किया गया है इसे। ड्रोन स्वॉर्म से मुकाबले पर फोकस रहने वाला है। अलग अलग हवाई खतरों के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। युद्ध क्षेत्र में इसकी तैनाती है और ये कोशिश है रूस की कि यूक्रेन के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाए। अब देखना होगा कि जो दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, ये दावा कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। ग्राउंड लेवल पर ये यूक्रेन के अटैक्स को किस तरीके से रोकता है और आने वाले दिनों में ये एस्केलेशन किस तरीके से बढ़ता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।